हेलो, वेलकम टू ओटीबी ज्ञान। चैप्टर 4 की इस सीरीज में एपिसोड नंबर 2 एंशियंट इंडियन लिटरेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। वेद। देखिए, लास्ट टाइम हमने ये देखा था, यहाँ पे हमने छोड़ा था। आज आगे करते हैं। एंशियंट इंडियन लिटरेचर, वेद। वेदा मीन्स नॉलेज। वेद मतलब क्या? नॉलेज। नॉलेज मतलब ज्ञान। ज्ञान ओटीबी ज्ञान। सर, आप अपनी एडवर्टाइजमेंट, अपनी चैनल की एडवर्टाइजमेंट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। आई नो। ओके, चलिए। देर आर 4 वेद: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ये हमारा वेद वेद स्पेशल एपिसोड, वेद स्पेशल। एक एपिसोड इन वेदों के नाम, जिन्होंने हमें दिया ज्ञान। और याद रखना, ज्ञान है तो हम है, और हम है तो दुनिया है। गोइंग अहेड, आई विल बी ओनली प्रमोटिंग नॉलेज हियर। नॉलेज अगर है तो हम सब कुछ है, ये याद रखना। जो इंसान के पास नॉलेज है वो इंसान आगे बढ़ सकता है। ऋग्वेद। ऋग्वेद आपके सामने ऋग्वेद है, सबसे पुराना ऋग्वेद। इट इज अ वंडरफुल वर्क डिवाइडेड इनटू 10 सेक्शंस। 10 अलग अलग चैप्टर कह सकते हो, वैसे 10 अलग अलग सेक्शन में ये, या 10 अलग अलग चैप्टर्स में ये ऋग्वेद डिवाइडेड है। मोस्ट ऑफ द वर्सेस, वर्सेस मतलब क्या? वर्सेस मतलब श्लोक। श्लोक which are used during prayers of God. They were used during यज्ञ। यज्ञ हमारे घर पे कोई भी शादी होती है, या कोई भी ब्याह होता है, या कोई भी ऐसी पवित्र कार्य, या हम किसी नए घर में प्रवेश करते हैं, गृह प्रवेश होता है, तब हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ। और ये यज्ञ का कार्य सबसे पवित्र होता है। और यज्ञ में जो श्लोक यूज होते हैं वो अथर्ववेद और यजुर्वेद और ऋग्वेद के यूज होते हैं, है ना। Among the verses, those worshipping Usha are the fascinating, the goddess of dawn. उषा और आशा दोनों एक साथ रिलेटेड है। टाइम फॉर ओटीबी ज्ञान। उषा मतलब सुबह की पहली किरण, उषा की किरण, आशा की किरण। द रे ऑफ होप, दिन गया सो बात गई, जो कल हो गया उसको भूल जाना है। कल सुबह से जो नई पहली सूरज की किरण आएगी, तब से नई एनर्जी के साथ काम करेंगे। उसे कहते हैं उषा, और उसको कहते हैं डॉन। डस्क उसका उल्टा होता है। शाम होने वाली होती है, और शाम की आखिरी किरण, आखिरी किरण संध्या कहते हैं उसे। दिस वर्क डिस्क्राइब्स पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस मैटर्स ऑफ आर्यन who were residing in the region of सप्त सिंधु। उस वक्त पे 7 रिवर फ्लो होती है, और 7 रिवर फ्लो होने वाली जो जगह है उसको कहते हैं सप्त सिंधु। देखिए ये जगह है, और इधर सॉरी, थोड़ा ये निकाल देता हूँ। नॉर्थ वेस्ट, सॉरी, हाँ, इधर ड्रॉ करता हूँ इंडिया। सॉरी, मेरा थोड़ा सा ड्राइंग खराब है, लेकिन ऐसा समझते हैं चलो। नॉर्थ वेस्ट मतलब पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर और दिल्ली के आसपास का जो एरिया है, वहां पे से 7 रिवर फ्लो होती थी। और वो जो एरिया में आर्यंस आए थे, हमने चैप्टर 1 में पढ़ के गए ऑलरेडी, सप्त सिंधु। और जो आर्यंस रहते थे, आर्यंस ने इसको उनकी पॉलिटिकल और सोशल लाइफ इसमें डिस्क्राइब की गई है। वो कैसे रहते थे, आर्यन कैसे रहते थे, आर्यन की लाइफ कैसी हुआ करती थी, आर्यन में से किंग और क्वीन कैसे हुआ करते थे, कैसे राजा बनते थे, क्या वो वहाँ की सिस्टम थी, उसमें वो ऋग्वेद में बहुत सारा एक्सप्रेस किया गया है। ऋग्वेद इज द मोस्ट एंशियंट वर्क ऑफ इंडियन लिटरेचर। सबसे पुरानी बुक ऋग्वेद, सबसे पुरानी बुक ऋग्वेद। पूछ सकते हैं विच इज द एंशियंट बुक ऑफ इंडियन लिटरेचर? ऋग्वेद। इट हैज 1028 वर्सेस, 1028 वर्सेस, 1028 श्लोक उसके अंदर है। एक एक मार्क के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इसमें से पूछ सकते हैं, एक एक मार्क के।
नेक्स्ट है सामवेद। जो ऋग्वेद में श्लोक या वर्सेस बनाए गए, उन वर्सेस को हारमोनियस वे में कनेक्ट किया गया, हारमोनियस वे में। जैसे कोई भी चीज ऐसे होती है, श्लोक याद रखना बहुत मुश्किल होता है। अगर श्लोक को हम म्यूजिक का फॉर्म दे देंगे या उसको उसकी कोई ट्यून बना देंगे, तो वो ट्यून के हिसाब से हमें श्लोक भी याद रह जाएंगे। इट वुड बी वेरी इजी फॉर अस टू रिमेंबर अ सॉन्ग रादर देन अ बुक। अगर उस बुक को सॉन्ग के फॉर्म में कन्वर्ट करके पढ़ोगे तो बच्चे फटाफट याद रह जाएगा बच्चों। इसीलिए ऋग्वेद को म्यूजिकल शेप दिया गया कहीं ना कहीं। 3 other Vedas were also composed after Rigved. Out of them, Samved was composed to focus on the process of recitation. कोई भी चीज को बार बार दोहराना उसको रेसिटेशन कहते हैं। Of verses, hence it is known as गंगोत्री of music. गंगोत्री, गंगोत्री वो जगह है जहां से गंगा निकलती है और लॉर्ड शिव की जटा में से वो गंगा निकलती है, मतलब वहां से नॉलेज निकलता है और वहां से गंगा निकलती है। और ये गंगा जो जिस जिस रास्ते से होके गुजरती है, उस रास्ते में पवित्रता के अलावा कुछ नहीं होता है, होलीनेस। तो ये गंगोत्री ऑफ म्यूजिक है। कहते हैं अगर म्यूजिक, देखो लिखा है ना सामवेद, अ वेद ऑफ होली सॉन्ग्स। कुछ इसलिए आपके सामने फोटोज रखने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि फोटोज से जो आप चीज देखो पढ़ोगे ना, बुक में फोटोज नहीं दिए हैं। अगर आप बुक में पढ़ोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर एक बार पिक्चर देख लिया आपने तो आपके लिए एक बार वही चीज फटाफट याद करना इजी हो जाएगी। सॉरी। नेक्स्ट यजुर्वेद। इट इज कॉल्ड द वेद ऑफ यज्ञस। यज्ञ, हम हमारे घर पे जो यज्ञ करते हैं ना, हमारे घर पे जो यज्ञ करते हैं ना हम, वो यज्ञ के जो श्लोक होते हैं वो इनमें से लिए जाते हैं। दिस डिस्क्राइब्स द हिम्स रिसाइटेड एट द टाइम ऑफ यज्ञ, religious practices and rituals. It is composed of both prose and verse. लिखा भी हुआ होता है और वर्स यानी श्लोक भी होता है। मतलब रिटर्न शेप भी होता है, मतलब बड़ा बड़ा लंबा भी लिखते हैं, और वर्स, प्रोज और वर्स, वर्स यानी श्लोक के फॉर्म में भी देखे जाते हैं। यजुर्वेद, यज्ञ कर्म के विधि विधान का व्यवहारिक व्याख्यान। देखो यहाँ पे हवन का कुंड दिया है और यज्ञ का जो सामग्री है, इससे जो धुआं निकल रहा है, देखिए स्वर्ग का रास्ता बन रहा है, देख रहे हो आप? इधर कोई रास्ता है जो धुआं निकल रहा है, और देखो लिखा हुआ यज्ञ कर्म के विधि विधान का व्यवहारिक व्याख्यान यजुर्वेद। और हाथ में ये यजुर्वेद है, शायद यजुर्वेद होगा। और यजुर्वेद के जो श्लोक पढ़ रहे हैं, और घर पे मैं तो ऐसा प्रेफर करूंगा कि आप बर्थडे पे केक मत काटो। केक काटना है तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन केक काटने से ज्यादा सुबह उठ के जब भी आपका बर्थडे हो तो उस दिन आपके घर में यज्ञ कार्य का शुभारंभ करिए। अगर एक दिन यज्ञ करेंगे, उस दिन आपके घर में देखिए क्या पॉजिटिविटी होती है। यज्ञ आपके घर में पॉजिटिविटी फैलाता है। एक दिन सुबह उठ के आप यज्ञ का कार्य करें। जिस दिन आपका जन्मदिन हो उस दिन आप यज्ञ का कार्य करें। रात को भले केक काटें, लेकिन साथ में साथ इस चीज को ना भूलें, यह हमारे बड़ों ने, पुरखों ने दी हुई हमारी कल्चर है। अथर्ववेद, इट डिस्क्राइब्स द टाइप्स ऑफ रिचुअल्स एंड संस्कार। संस्कार और रिचुअल के बारे में बात करते हैं। द अथर्ववेद लिखा हुआ है। संस्कार, जो हमारे संस्कार माँ बाप ने दिए, वो संस्कार की बात नहीं है। आज हम जहाँ पे हैं, जिस जगह पे है, उस जगह पे होने के पीछे की एक वजह है, वो वजह को हम कहते हैं संस्कार। रिचुअल, रीत रिवाज की बात की गई है कि क्या रीत रिवाज होने चाहिए। ये अथर्ववेद के बारे में, सब अथर्ववेद में उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए ये वेद स्पेशल एपिसोड को यहाँ पे ही एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।